अस्सलाम वालेकुम। हमारी जिंदगियों में हमें बेतहाशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, ये चैलेंजेस हमारे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, आते रहते हैं। आप इनको मसाइब कह सकते हैं, मसाइल कह सकते हैं, मुश्किलात कह सकते हैं। आप एक चैलेंज से निपटते हैं तो पता चलता है अगली एक नई मुसीबत सर पे खड़ी है, एक नया मसला, एक नई मुश्किल सर पे खड़ी है। आप उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि जनाब उसके अलावा कोई और दो चार मसाइल आ गए हैं। तो जिंदगी बहरहाल इन्हीं एक चीजों का नाम है, इन्हीं चीजों से अबारत है। अब होता क्या है कि चैलेंजेस आते हैं तो फिर हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारी सोच, ये सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा। चैलेंजेस आए, हम डटकर खड़े हो गए, मुकाबला किया, कामयाबी मिल गई, या कम हिम्मती दिखाई और नाकामी का सामना करना पड़ा, या कई दफा बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में, जिसको हम नाकामी कहते हैं, जिसको हम एक थोड़ा सा मुश्किल फेज ऑफ लाइफ कहते हैं, उस फेज में हमारे लिए सब्र और इस्तकामत दो इंतहाई मजबूत पिलर्स के तौर पे हमारे साथ काम आते हैं। और ये हमारी एक इंटरनल स्ट्रेंथ को शो कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर कितना सब्र है, कितनी इस्तकामत है। इस्तकामत मीन्स मुश्किल मिजाजी है कि नहीं है हमारे अंदर। ये दोनों चीजें डिसाइड कर रही होती हैं हमारी अगली किस्मत, हमारा अगला फेट, और कि हमारी अगली जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। सब्र वही है कि जैसे मुश्किलात आई हैं तो अब आप डट के खड़े हो जाएं, हौसला नहीं हार रहे हैं, मुश्किलात का आप सामना कर रहे हैं, ये हमारा सब्र होता है। और इस्तकामत वही है कि मुश्किल मिजाजी से लगे रहें। हमारे अपने इर्द गिर्द बेतहाशा मिसालें, आप खुद अपनी जिंदगी का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि जनाब कितनी आपकी जिंदगी के मामलात ऐसे थे कि जहां पर आपने सब्र से काम लिया, मुश्किल मिजाजी से काम लिया, तो आप बिल्कुल उसमें कामयाब हो गए। आप रिनोन्ड एग्जाम्पल्स देख लें, आपके सामने थॉमस एडिसन की एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक बल्ब जिन्होंने इजाद किया था। कितनी ट्राइज उस बंदे ने की है, वो कहते हैं कि मोर देन 1000 अटेम्प्ट्स की हैं जस्ट एक अपनी एक सक्सेस लेने के लिए। तो आप देखिए ना, 1000 अटेम्प्ट्स मीन किस कमाल दर्जे का सब्र होगा उस बंदे के अंदर, और कमाल दर्जे की मुस्तकिल मिजाजी होगी कि वो डटा रहा है हर तरह की नाकामियों के बाद, मुश्किलात के बाद, और एक से एक बढ़ के नाकामी अगर सामने आ रही हो तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप डट जाते हैं, सब्र से काम लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली कामयाबी जो है ना आपके कदम चूम ही लेती है। तो ये दो चीजें जो सब्र और इस्तकामत है, बड़ी वैल्यूएबल चीजें हैं हमारी अपनी लाइफ में। आज हम ये देखते हैं कि हम काफी बेसब्रे वाकया हुए हुए हैं, हर मामले में जल्दबाजी, हर मामले में चाहते हैं कि जो चीज 5 सालों में हासिल होनी है वो हमें 5 दिनों में हासिल हो जाए, और बगैर किसी स्ट्रगल के, बगैर किसी एफर्ट के, बगैर कोई मेहनत किए हम चाहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, रातों रात जो है ना हमारी किस्मत बदल जाए। और जो है ना इस मामले में हम काफ़ी हद तक बेसब्री का मुजाहरा कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न यही है कि हम बस लगे रहें, मेहनत से अवॉइड करते हैं और बस चाह रहे होते हैं कि चीज़ें मिल जाए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कामयाबी जो है ना वो किसी शॉर्टकट का नाम तो है ही नहीं है। उसमें मुश्किलात तो आएंगी, काम तो करना पड़ेगा, लगे तो रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है। तो एक टाइम एलिमेंट है, टाइम वैल्यू है, उस टाइम का नाम सब्र होता है कि आपने उस वक्त में अगर आपने सब्र से काम ले लिया, लगे रहे, आप तो ऊपर आ जाते हैं। तो सब्र जो हमें ये बता रहा होता है कि जनाब हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। हाँ, कोशिश करना आपके ऊपर फर्ज है, वो आपने करनी है हर सूरत में। कोशिश ही छोड़ देंगे तो फिर आप उसको सब्र का नाम नहीं दे सकते। सब्र तब होता है कि आप मुसलसल एफर्ट करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं, और उसके बावजूद नाकामी आ रही है या कामयाबी थोड़ा सा डिले हो गई है। कई दफा होता है नाकामी नहीं आपको मिलती, लेकिन कामयाबी भी नहीं मिल रही होती है। तो उस सूरत में आप क्या कर रहे होते हैं, छोड़ें ना करें, कर दें। तो इस सूरत हाल में आप अगर सब्र से काम ले रहे हैं, मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते चाहते हैं, और इस्तकामत वही है, मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहें जी, डटे रहें, आप काम करते रहें उसके ऊपर, तो फिर अल्टीमेटली कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कामयाबी जो है ना आ ही जाती है हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर। और ये वो सब्र और इस्तकामत ऐसी चीजें जो हमें तैयार कर रहे होते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखिए, चैलेंजेस पर्सनल लाइफ के हों, कॉर्पोरेट लाइफ के हों, कोई किसी भी लाइफ के एंगल के हों, चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे। तो अगर हमारे अपने अंदर ये दो चीजें मौजूद होंगी तो हम किसी भी चैलेंज का आराम और सुकून के साथ मुकाबला कर सकते हैं, डट के मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि वो जो सबर का टाइम पीरियड होता है ना, वही एक लिमिटेड सा टाइम पीरियड होता है ना। अपनी जिंदगी अगर हम जायजा लें तो क्या होता है कि माशाल्लाह खुशियों के इतने साल आपने गुजारे होते हैं, मुश्किलात का अगर कोई थोड़ा सा टाइम आ जाए,
महीना, हफ्ता, साल वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इन लम्हों को जो है ना तैयार जो करवाता है वो यही है, एक सब्र और एक इस्तकामत है। ये दो चीजें मिल मिला के जो है ना आपकी जिंदगियों में आपको ऊपर लेके आती है। तो कोशिश मुझ समेत सबको करनी यही चाहिए कि यार अपने अंदर सब्र लेके आए, और पता भी हो कि ठीक है मुश्किलात आएंगी। और सब्र वैसे आता भी तब है जब आपके ना क्लैरिटी होती है, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड है, कि आपको क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स है, पर्पस है आपका क्लियर है आपको। हमारे साथ होता ही है कि पर्पस ही क्लियर नहीं होता, तो फिर 10 जगहों पे हमने अपनी तवज्जो रखी होती है, इधर उधर ये वो, तो फिर उसमें यही होता है कि फिर जब थोड़ी सी नाकामी आई या थोड़ी सी कामयाबी में थोड़ी सी ताखीर होती है, तो साथ ही जो है ना हम बददिल हो जाते हैं, इधर उधर हौसला हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड है, फोकस क्लियर है हमारा, और हम लगे हुए हैं सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई ना कोई कामयाबी आपको जरूर मिल ही जाती है।